अरे ये क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। एक मर्तबा सामान लेकर जाते हो फिर वापस करने आ जाते हो। अरे भाई ये क्या कर दिया आपने? मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा है, ये सामान रख लो और इसके पैसे वापस कर दो मुझे। वापस रख लो? जब सामान वापस करना था तो लिया ही क्यों था? हम क्या इसी काम के लिए बैठे हैं? सामान देते रहे फिर वापस लेते रहे। अरे भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दुकानदार का तो काम ही यही होता है, सामान लेना और देना। मेरा भाई घर सामान लेके पहले आ गया था, अब इस सामान को मैं किधर करूं? इसे वापस ही करना था। अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? कितनी मेहनत करके मैंने तुम्हें ये सामान दिया था और तुम वापस करने के लिए आ गए हो। मैं तो ये सामान किसी सूरत पर वापस नहीं करने वाला। अरे भाई ये सामान रख लो, मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने तुम्हें एक मर्तबा कह दिया है कि ये सामान मैं वापस नहीं करने वाला। ये सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। अरे भाई ये सामान लेके चला जाऊंगा, लेकिन आपका ये रवैया अपने ग्राहकों के साथ अच्छा नहीं है। अगर आपका यही रवैया रहा तो आपकी दुकान एक दिन बंद हो जाएगी। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी तुम जैसे ग्राहकों की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा आया था मेरी दुकान बंद करवाने वाला। जैसे इसकी वजह से मेरी दुकान चल रही हो। भाई एक सेफगार्ड साबुन देना। हाँ हाँ देता हूँ। इतनी जल्दी क्यों लगा रखी है? ये पकड़ो, 100 रुपए हो गए। बड़ा बदतमीज दुकानदार है भाई। अरे आप मेरे पास कैसे? पहले तो आप उस दुकान से सामान लेते थे। अरे भाई क्या बताऊं, वो बड़ा बदतमीज दुकानदार है और बदतमीजी से पेश आता है, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ। अरे छोड़ो उसको, वो है ही बदतमीज। आप मेरे पास आया करो, मैं बड़े मुनासिब तरीके से आपको सामान दिया करूंगा। इंशाल्लाह आज के बाद आपके पास ही आया करूंगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अरे अतीक भाई, पहले तो आप मेरे भाई की दुकान से सामान लेते थे, आज इससे सामान लेके जा रहे हो। अरे भाई क्या बताऊं, आपका भाई बड़े बदतमीजी से पेश आता है। कल तो उसने हाथ ही कर दी। अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मेरा भाई तो ऐसा नहीं कर सकता। खैर, पहले भी एक बंदे ने मेरे भाई की शिकायत की है। अरे आप अपने भाई को समझाएं, अगर उसका यही रवैया रहा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है, आप टेंशन ना लें, मैं अपने भाई को समझाता हूँ, लेकिन आप सामान मेरे भाई की दुकान से लीजिएगा। अगर उसका रवैया अच्छा हुआ तो जरूर लूंगा। ठीक है। अरे कामरान भाई, आप खैरियत तो है? काफी अरसे बाद आप मेरी दुकान पर आए हैं। हाँ हाँ छोटे, मैं ठीक हूँ। तू सुना, तेरा काम कैसे चल रहा है? अरे बड़े भाई क्या बताऊं आपको, दिन ब दिन मेरी दुकान की सेल कम होती जा रही है। पहले जो कस्टमर मेरे पास आते थे अब वो साथ वाली दुकान पर जाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ छोटे, मुझे सब पता है। इस सब मामले के जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या मैं जिम्मेदार हूँ? ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? ये जो तुम अपने ग्राहकों के साथ बदतमीजी के साथ बात करते हो ना, ये सब कुछ उसी का नतीजा है। पहले तुम्हारी दुकान बिल्कुल ठीक चल रही थी और तुम्हारी सेल भी बहुत अच्छी थी। जब से तुमने अपने ग्राहकों के साथ ये बदतमीजी वाला रवैया इख्तियार किया है, तब से तुम्हारी सेल भी कम हो गई है और तुम्हारे कस्टमर भी कम हो गए हैं। अरे ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अपने कस्टमर के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आता हूँ। तुम्हें सफाइयाँ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास आकर तुम्हारी शिकायतें की हैं और इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे छोटे, अपने अंदर झांक के देखो, जब तुम अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे इखलाक और अच्छे रवैये के साथ पेश आते थे तो तुम्हारी दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही थी। अब तुम देख लो। जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा है। छोटे, मैं तुम्हें आखिरी बार नसीहत कर रहा हूँ, अपने ग्राहकों के साथ अच्छे इखलाक और अच्छे रवैये के साथ पेश आओ। अच्छा इखलाक ही इंसान की पहचान होती है। जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा है और मुझे समझाने के लिए आपका शुक्रिया। आज के बाद मैं अपने कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से पेश आऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई।